Hello everyone, welcome again. Today we are going to read chapter second of 8th class. आज हम चैप्टर सेकंड द सुनामी 8th क्लास का चूँकि हम रीड करेंगे। इसका हमने फर्स्ट और सेकंड पार्ट ऑलरेडी इसको हमने रीड कर लिया था। आज हम इसका थर्ड पार्ट स्टार्ट कर रहे हैं। लुक केयरफुली एट द पिक्चर ऑफ द बॉय एंड his dog and try to describe the things that you see using just words and phrases. Either the teacher or one of the student can write down the words and phrases on the blackboard. इस बच्चे को देख के आपको क्या दिखाई दे रहा है? जिसके पास एक डॉग है और ये बच्चा बैठा हुआ है। ये सुनामी की तस्वीर है जो कि इसके जो डॉग है इसने इसकी लाइफ को सेव किया था। तो किस तरीके से सेव किया था उसके ऊपर ये स्टोरी है। दिस इज़ द हाउ यू कैन स्टार्ट। ये स्टोरी कैसे स्टार्ट हो रही है, कहानी कैसे स्टार्ट हुई थी। काल्म ब्लू सी रुइंड हर्ट्स, जो सी था, जो समुद्र था, बहुत ज़्यादा शांत था। बिफोर द जाइंट वेव्स शैम्ड इन टू द कोस्ट इन इंडिया एंड श्रीलंका वाइल्ड एंड डोमेस्टिक एनिमल्स सीम टू नो वॉट वॉज अबाउट टू हैपन। बिफोर द जाइंट वेव्स, जब जाइंट वेव्स आने वाली थी, जो समुद्र की जो लहरी थी, बड़ी बड़ी लहरी जो थी, वेव्स थी, वो जब टकराने वाली थी इंडिया एंड श्रीलंका की कोस्ट थी, तो डोमेस्टिक जो एनिमल थे, माना जाता है कि उन्हें बहुत पहले से इस बारे में पता चल गया था। मतलब जब ये सुनामी आने वाली होती है तो जो भी कोई प्राकृतिक आपदा आने वाली होती है तो उससे पहले ही जो एनिमल्स होते हैं उनको पता चल जाता है। वो सूंघ लेते हैं और वो पता कर लेते हैं कि कुछ क्या हैपन होने वाला है। दे फ्लैड टू सेफ्टली अकॉर्डिंग टू eyewitness accounts. Elephant screamed and ran for higher ground. Dogs refused to go outdoors. Flamingos abandoned their low-lying breeding areas, and zoo animals rushed into their shelters and could not be anticipated to come back out. दे फ्लैट टू सेफ्टली, वो जो सेफ्टली तरीके से चले जाते हैं जो एनिमल्स होते हैं उनके लिए है। अकॉर्डिंग टू आई विटनेस, जो लोग हैं जो वहाँ पे थे उस समय, तो उन्होंने बताया कि एलिफेंट किस तरीके से स्क्रीम करते थे, चिल्लाते थे। रैन फॉर हायर ग्राउंड, और वो हायर ग्राउंड में चले जाते थे। और जो डॉग्स होते थे वो रिफ्यूज कर देते थे, मना कर देते थे घर से बाहर निकलने के लिए। फ्लैमिंगोज, और जो फ्लैमिंगोज थे, कई लोग जो एनिमल्स है वो छुप जाते थे, फ्लैमिंगोज हो जाते थे। अबंडेंट देयर लो लाइंग ब्रीडिंग एरियाज, अपनी ब्रीडिंग एरियाज में वो छुप जाते थे जहाँ पे उन्हें मतलब पूरी तरीके से वो सेफ हो। एंड जू एनिमल्स रश्ड इनटू देयर शेल्टर्स एंड कुड नॉट बी एंटिस्ड टू कैम बैक आउट, और जो एनिमल्स होते थे, जो एनिमल्स होते थे जू में, वो भी मतलब मना कर देते थे अपने शेल्टर में से निकलने के लिए, और वो बिल्कुल भी बाहर नहीं दिखाई देते थे। तो यानी जो एनिमल्स हैं उनको पहले ही बिलीव हो जाता था, पहले ही पता चल जाता था कि अब क्या होने वाला है। मैनी पीपल बिलीव दैट एनिमल्स पोजेस अ सिक्स्थ सेंस एंड नो व्हेन द अर्थ इज़ गोइंग टू शेक। जो मैनी पीपल्स हैं, बहुत सारे लोग हैं, उनका मानना है कि एनिमल्स के सिक्स सेंस होते हैं, यानी कि उनकी छह जो होती है ऑर्गन्स होती है, और उसके अकॉर्डिंग वो पता कर लेते हैं कि जो हमारी पृथ्वी उस पर क्या होने वाला है, हमारे अर्थ पे क्या होने वाला है। सम एक्सपर्ट्स बिलीव दैट एनिमल्स मोर एक्यूरेट हियरिंग हेल्प्स दैम टू हियर और फील द अर्थ्स वाइब्रेशन। काफ़ी जो एक्सपर्ट है वो बताते हैं कि जो एनिमल्स होते हैं वो अर्थ की वाइब्रेशन को नॉन कर लेते हैं, उन्हें पता चल जाता है। दे कैन सेंस एन अप्रोचिंग डिज़ास्टर लॉन्ग बिफोर ह्यूमन रियलाइज व्हाट्स गोइंग ऑन, और उन्हें जो भी डिज़ास्टर है, जो भी मतलब परेशानी होने वाली है, विनाश होने वाला है पृथ्वी पे, उसके बारे में भी वो फील करने लग जाता है, उन्हें पता चल जाता है कि क्या होने वाला है। वी कैन नॉट बी श्योर वेदर एनिमल्स हैव ए सिक्स्थ सेंस और नॉट, बट द फैक्ट इज दैट द giant waves that rolled through the Indian Oceans killed more than 1,50,000 people in a dozen countries. हम ये माने या ना माने कि एनिमल्स के सिक्स सेंस होते हैं या नहीं होते हैं, लेकिन हमें ये ज़रूर मानना चाहिए कि जब ये विनाश हुआ था, जाइंट वेव्स जब आए थे इंडियन ओशन पे, तो वहाँ पे कम से कम 1.5 लाख जो लोग हैं वो मारे गए थे। जो लोग थे कंट्री में रहते थे उनकी डेथ हो गई थी। बट नॉट मैनी एनिमल्स हैव बीन रिपोर्टेड डेट, लेकिन ज़्यादातर एनिमल्स के बारे में हमें कोई भी रिपोर्ट नहीं मिली है कि कितने एनिमल्स एक्चुअली में मरे थे। अलॉन्ग इंडियाज़ कुडेलुरु कोस्ट वेयर थाउजेंड ऑफ पीपल पेरिस्ड, वहाँ पे कई सारे जो ये प्लेस है वहाँ पे कई सारे लोग रहते थे। बफेलोज गॉड्स एंड डॉग्स वर फाउंड अनहार्म्ड, वहाँ पे बफेलो गॉड्स और डॉग्स भी पाए गए थे। द याला नेशनल पार्क इन श्रीलंका इज़ होम टू ए वेराइटी ऑफ एनिमल्स इंक्लूडिंग एलिफेंट्स, लियोपार्ड्स एंड 130 स्पीसीज ऑफ बर्ड्स। ये
सारी जो 130 स्पीसीज़ है बर्ड्स की प्रजातियां हैं, और वहाँ पे कौन कौन से एनिमल्स थे उनके बारे में है कि वहाँ पे याला नेशनल पार्क में कौन कौन से एनिमल्स थे ये वहाँ पे मिले थे। एंड 60 विजिटर वर वॉश्ड अवे फ्रॉम द पतंगला बीच इनसाइड द पार्क, और 60 जो विजिटर थे वो वॉश्ड हो गए थे, बह गए थे पतंगला बीच से इनसाइड द पार्क, उस पार्क में वो रहते थे, पार्क में थे उस समय पे वो। बट नो एनिमल कारकेसेस वर फाउंड, लेकिन कोई भी एनिमल्स का ज़्यादातर पता नहीं चला है कि कितने एनिमल्स की डेथ हुई है। एक्सपेक्ट फॉर 2 वाटर बफेलोज, सिर्फ ये पता चला है कि जो 2 वाटर बफेलोज है वो डूब गई थी और उनकी डेथ हो चुकी थी। अबाउट एन आवर बिफोर द तासुमनी हिट, पीपल एट याला नेशनल पार्क हैड ऑब्जर्व्ड 3 एलिफेंट रनिंग अवे फ्रॉम द पतंगला बीच। जो 1 आवर यानी सुनामी आने से, सुनामी ने जब हिट किया था तो उससे 1 घंटे पहले लोगों ने देखा था याला नेशनल पार्क में, ये ऑब्जर्व किया था कि जो एलिफेंट है वो रनिंग करने लग गए थे पतंगला बीच से। A Sri Lanka gentleman who lives on the coast near Gale said his 2 dogs would not go for their daily run on the beach. A Sri Lanka gentleman, एक श्रीलंका में एक जेंटलमैन रहते थे, उन्होंने बताया कि उनके जो नियर गैली है वो वहाँ पे उन्होंने बताया कि उस दिन उनकी जो जब सुनामी आने वाली थी तो उस दिन उनके जो 2 डॉग थे उन्होंने रनिंग करने के लिए मतलब बीच पे जाने के लिए मना कर दिया था, वो उस दिन नहीं गए थे। दे आर यूजुअली एक्साइटेड टू गो ऑन दिस आउटिंग, और वो जो जेंटलमैन थे वो बहुत ज़्यादा एक्साइटिंग थे बाहर जाने के लिए। वो कहते हैं कि ही सैड बट ऑन दैट डे दे रिफ्यूज़ टू गो एंड मोस्ट प्रॉबेबली सेव्ड हिज लाइफ। उन्होंने बताया कि अगर सच में वो बाहर चले जाते तो उनकी उस दिन डेथ हो जाती। उनकी जो डॉग ने रिफ्यूज़ कर दिया था उस वजह से वो बाहर नहीं गए और उनकी लाइफ जो है वो पूरी तरीके से सेव हो चुकी थी, यानी उनकी लाइफ को उनके डॉग के थ्रू बचा लिया गया था। नाउ ये हमारा चैप्टर यहाँ पे कंप्लीट होता है। अब इसके आगे ये वर्किंग द टेक्स्ट इसके क्वेश्चन आंसर्स है, और वी विल कंटिन्यू नेक्स्ट चैप्टर इन नेक्स्ट वीडियो। हैव ए नाइस डे।